समझो मैथमेटिक्स को, समझो, याद मत करो। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपको, इसको समझो, बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब इस कंसेप्ट के पीछे फिजिक्स में कितने कंसेप्ट्स हैं, अनलिमिटेड कंसेप्ट स्लोप के पीछे हैं, डिफरेंशिएशन के पीछे हैं, पूरा डिफरेंशिएशन इसी पे बेस है। लेकिन हम याद करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, कॉस एक्स इज साइन एक्स। कभी किसी से बोलो सर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्यों कॉस एक्स है, बता कर देखो। मैं मतलब 90% बच्चों को पता ही नहीं होगा क्यों होता है। जो भी ये लेक्चर देख रहा है ना सर, जो भी आपके पास दोस्त है, जो भी है, उनको बोलो सर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स क्यों होता है। साडवी एकेडमी वेयर लीडर्स ग्रो। पिछले लेक्चर में हमने प्रूफ किया था दैट वाई एम इज स्लोप इन केस ऑफ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। तो उससे पहले जो हमारा लेक्चर था स्लोप के बारे में, वही था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के। आज हम सम अप करेंगे कि हाउ मे द क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। क्वेश्चंस कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं इन चैप्टर्स में। अगर हमको ये क्वेश्चन, ये जनरल क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चन मैंने सेट करे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया ना कि कैसे करते हैं, ट्रस्ट मी, कोई भी क्वेश्चन हो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, यूं मतलब यूं चुटकी का खेल है आपके लिए। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देके अब समझेंगे कैसे होता है। फिर आप चाहो 1 लाख क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, ठीक है, आपको 2-3 दिन के लिए याद रहेगा, लेकिन जब आप कंसेप्ट समझोगे ना सर, लाइफ टाइम याद रहेगा। चलिए फिर हमारे पास पहला क्वेश्चन है। हमको बोला गया सर हमारे पास एक इक्वेशन है y = 2/3x - 2। इस चीज का मुझे ग्राफ चाहिए। यानी हमारे पास mx + c के फॉर्म में ये एक हमारे पास इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल मेरे को बोलते हैं सर मुझे इस चीज का ग्राफ चाहिए। अब मैं इस चीज का ग्राफ, मेरे पास डिफरेंट वेज है। ठीक है, मैं x का वैल्यू 0 पुट करूंगा, फिर देखूंगा y का वैल्यू क्या होगा, फिर x का वैल्यू 1 पुट करूंगा, फिर देखूंगा x का वैल्यू क्या होगा। दैट इज ऑल्सो अ वे, सिंपलेस्ट वे, बट उतना प्रोफेशनल नहीं लगता वो चीज़। अगर अब हमने समझा है कि प्रोफेशनली हम कैसे कर सकते हैं बिल्ड ग्राफ, उस तरीके से ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे सर, हमको पता है कि सर -2 जो है ये हमारे पास y इंटरसेप्ट है। सपोज करो मैं रैंडमली एक वैल्यू लेता हूँ -2, मतलब जो हमारे पास ये y एक्सिस है, यहाँ पे मेरा -2 आ गया। ठीक है, दैट्स y इंटरसेप्ट। और मेरे पास जो स्लोप है वो 2/3 है। ठीक है, इसकी जनरल फॉर्म होती है ना सर y = mx + c। जो m होता है हमारे पास वो स्लोप होता है, दैट्स 2/3। मेरे को पता है 3 क्या है सर, 3 इज रन। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 3 जाता हूँ, ऐसे ये मेरे पास रन है। और सर राइज कितना है, 2। सपोज करो 2 इतना होगा, सो राइज ओवर रन दैट्स 3, दैट्स 2। तो मेरे पास पॉइंट ये आएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, एक्स एक्सिस को यहाँ पे टच करेगा फॉर एग्जाम्पल। सो दैट्स अ ग्राफ ऑफ दैट वेरी इक्वेशन, दैट इक्वेशन। वैसे भी कर लो, अगर आप ये वैसे भी कर लो सर, 0 पे आपको ऑटोमेटिकली -2 आएगा, फिर देखो सर 1 पे क्या आएगा, 2 पे क्या आएगा, फिर आप देखो सर ये एक्स इंटरसेप्ट कितना आ गया। सिंपल थिंग हम जनरली कर रहे हैं। दूसरा हमारे पास एक केस है, हमारे पास ग्राफ ही गिवन है, हमको ग्राफ को ही हमको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में करना है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम, हमारे पास एक ग्राफ है, कुछ यूं है, ये हमारे पास ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ठीक है, जो ये पॉइंट है ना सर, ये हमारे पास क्या है, वाई इंटरसेप्ट, दैट्स 4/3। व्हाट्स 4/3? वाई इंटरसेप्ट हमको पता है सर, mx + c के फॉर्म हमारे पास सर नॉर्मल जो हमारे पास ये होती है सर इक्वेशन, जनरल फॉर्म वो ये होती है। हमको c मिल गया सर, c हमारे पास है 4/3। ठीक है, अब हमको m चाहिए। m क्या होता है, स्लोप, x भी गिवन है। ठीक है, अब हमको m चाहिए, बस हमारा क्वेश्चन हो गया। m के लिए मेरे को पता है सर, m होता है स्लोप राइज ओवर रन। देखो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, यहां पे मैं रन क्या जा रहा हूं सर, रन मेरे पास 2 है, ये वाली डायरेक्शन 2, दैट्स 2, दिस इज 2, दिस इज रन। अब राइज क्या जा रहा हूं मैं सर, मैं राइज यहां से लेके यहां नीचे जा रहा हूं ना सर। मैंने पहले आपको बोला था कि साइन करना, अगर हम नीचे जा रहे हैं तो माइनस, अगर ऊपर जा रहे हैं तो प्लस, -3 आएगा ना फिर, दैट्स -3। सो दैट्स अ लीनियर इक्वेशन, दैट्स हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, y = mx + c। इक्वेशन से ग्राफ में प्लॉट करना, ग्राफ से इक्वेशन में प्लॉट करना, 2 पॉसिबिलिटी। अब हम 2 और, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास जो क्वेश्चंस है वो इस फॉर्म में आते हैं,
यानी अल्फाबेटिकल फॉर्म में आता है कि स्टेटमेंट के बेस पे अ लाइन हैज अ स्लोप ऑफ 1 एंड गोज थ्रू 0,8। हमारे पास एक पॉइंट है, अब हमें इस चीज का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म निकालना है। देखो अ लाइन हैज अ स्लोप ऑफ 1, m हमको गिवन है यहाँ पे 1, ठीक है 1, y इज इक्वल टू 1, x भी गिवन है। अब हमको c ढूंढना है, c इज y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब जहां पे x का वैल्यू 0 होगा, यहाँ पे तो है ना, जब हमारे पास x का वैल्यू 0 होगा y का वैल्यू 8 होगा। दैट्स द इक्वेशन ऑफ दैट इज y इज इक्वल टू 1x प्लस 8। ये इसकी फॉर्म आ गई। अब हमारे पास सबसे ट्विस्टेड और सबसे इजी क्वेश्चन मैं बोल सकता हूं इस फॉर्म में आ सकता है, लाइन गो थ्रू द पॉइंट -1,6 एंड 5,-4, व्हाट इज द इक्वेशन। हमारे पास इस केस में इक्वेशन क्या बनेगी। देखो हमारे पास जो जनरल इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c। देखो हमारे पास कोई भी चीज यहां पे गिवन नहीं है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे m निकालना है, c निकालना है। व्हाट्स m? m हमारे पास स्लोप है। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं डिफरेंट तरीकों से। एक मैं आपके लिए होमवर्क रखता हूँ, एक मैं खुद करता हूँ। m का वैल्यू मैं खुद निकालता हूँ और आप ही m का वैल्यू और c का वैल्यू ग्राफ के मदद से निकालोगे। देखो इसको ग्राफ करोगे ना सराफ, वहाँ पे जहाँ पे भी लाइन